नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और रखने में के बाद आप लोग समझें कि हम किस बेस पर किस के संदर्भ में बात करेंगे हम कि लोग कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया है, भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तो हमारा कहने का आशय ये है कि भगवान इंसान ने भगवान को बनाया है या भगवान ने इंसान को बनाया। क्या कहा कि इंसान ने भगवान को बनाया है या भगवान को इंसान ने बनाया। फिर एक बार बात समझें, इंसान को भगवान ने बनाया है या भगवान ने इंसान को बनाया है। तो इस पर आज हम आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और बात रखेंगे तो उसमें तथ्यों के आधार पर ही बात सही मानी जाती है, गपोड़बाजी से कुछ नहीं होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और जानिए कि इंसान को भगवान ने बनाया है या भगवान ने इंसान को बनाया। तो जिसका कोई तथ्य सही रूप से सामने न आए वो सच कैसे हो सकता है। जो तर्क की कसौटी पर बात खरी ना उतरे उसे तब तक कैसे हम मान लेंगे कि ये बात सही है। तो चलिए इन चीज़ों के साथ साथ हम आगे बता रहे हैं कि लोग कहते हैं कि लाखों साल पुराने मतलब लाखों साल पहले देवी देवताओं का या वेद पुराणों का सिस्टम बताते हैं। तो उसमें चलिए आपको हम कुछ साक्ष्य ऐसे कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, हिंदू धर्म लाखों वर्ष पुराना है। तो पहले हम ये बता दें, हिंदू शब्द सिंधु नदी से जोड़ करके बनाया गया है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व संस्कृत के साथ हुई है। तो जब हिंदी की उत्पत्ति हुई है तभी हिंदू भी धर्म भी चालू हुआ होगा, ये हमारा मानना है। और उस वक्त कब हुआ? 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। और बताएं, देवताओं के आभूषण, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र सब के सब आधुनिक समय के हैं, जबकि देवी देवता प्राचीन काल के हैं। जो बताई जाती है कि देवी देवता बहुत प्राचीन काल के हैं, तो और देवी देवताओं के जो आभूषण हैं वो आधुनिक काल के हैं। चलिए तो इस पर भी एक नज़र डाली जाए कि कपड़ा कब बना। आप समझिए, कपड़ा कब बना? तो कपड़ा 650 ईसा पूर्व में बनना शुरू हुआ। और सोने की खोज कब हुई? सोने की खोज 500 साल से 300 साल वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो
की खुदाई में हुई और चरक संहिता के हिसाब से ये 300 वर्ष पूर्व हुई। लोहे की खोज कब हुई? लोहे की खोज 12वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में हुई। इससे पहले लोहा था ही नहीं। जब लोहा की खोज हुई तो कब हुई? 12वीं से 11वीं शताब्दी में। और चांदी की खोज हुई है 300 ईसा पूर्व, चांदी की खोज हुई है। अब आपको बता दें कि पहले जो देवी देवता थे और वो पकवान, मिठाई, गुड़ खाते थे, तो गुड़ सन 1920 से पूर्व गुड़ की बनना प्रारंभ हुआ और चीनी सन 1903 से चीनी बनना शुरू हुई। तो ये पहले इनके जो भोग लगाए जाते थे 56 भोग, तो ये कहाँ से आते थे? और जबकि देवी देवता बहुत पुराने हैं, देवी देवताओं को सृष्टि देवी देवताओं ने की है, सृष्टि की रचना की है। तो ये चीज़ है। और बता दें एक चीज़, मानव का विकास हुआ है 400 ईसा पूर्व और आज 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले। और कागज की खोज कब हुई है? काई लुन ने की थी सन 105 में। और ये पुराण उराण कैसे लिख दिए गए? जब 105 सन से पहले कागज था ही नहीं, तो ये पुराण वगैरह कैसे लिख दिए? और एक बात और बता दें कि जब पाली भाषा थी तब लोहा था ही नहीं। तो ये देवी देवताओं के औजार, हथियार, त्रिशूल, तलवार और ये तमाम जो इनके लड़ने वाले हथियार थे वो कहाँ से बन के आए? और एक चीज़ और बता दें कि जो श्रीमद् भागवत में श्री का क्रेज कब से चला? तो श्री का क्रेज गुप्त काल में था। जैसे गुप्त काल से पहले श्री शब्द का कोई क्रेज नहीं था, न श्री शब्द था। तो ये अपने पुराण को ज़्यादा पुराना करने या सम्मान देने के लिए उन्होंने श्री का गुप्त काल में उसका प्रयोग किया गया। और निग्रेटो प्रजाति, एक निग्रेटो प्रजाति होती है और जो अंडमान के कुछ इलाके में और असम के किरात इलाके में पाए जाते हैं, जो लोग धनुष बाण का प्रयोग करते थे। ये मतलब अभी जैसे आप जाएंगे अंडमान का कुछ इलाका है और असम के कुछ किरात इलाके में वहाँ के लोग जो हैं धनुष बाण का प्रयोग करते हैं। और लोगों का जो अंधविश्वासी हैं, पाखंडी, ये कहते हैं कि देवी देवताओं के हथियार तो बहुत पुराने हैं, प्राचीन समय से हैं। तो पहले जब धनुष था नहीं तो ये आया कहाँ से? ये धनुष बाण का प्रयोग तो मतलब इस आधुनिक काल में दिखाते हैं। और एक चीज़ और बता दें, पहले जब सिंदूर, जो हनुमान जी के या जो देवी देवता जितनी देवियाँ हैं सिंदूर का प्रयोग करती हैं, तो अष्टको एक वो है, तो सिंदूर और कपास, उससे कपड़ा बनाना,
ये अस्त्र को से के समय में सिंदूर का उत्पादन और कपड़े का उत्पादन हुआ। अष्टकों के बाद किरात लोग के बाद द्रविड़, किरातों के बाद द्रविड़ आए, अष्टकों के बाद किरात आए और किरातों के बाद द्रविड़ आए और द्रविड़ के बाद आर्य आई। तो और लोहा 6वीं शताब्दी में आया। तो ये आप समझें कि जब 6वीं शताब्दी में लोहा आया तब इनके हथियार बने, और इससे पहले ये देवी देवता के हथियार कहाँ थे, ये इसका कोई अता पता नहीं है। और एक और आपको बात बता दें बढ़िया सी कि डॉक्टर बरुआ ने कीलहार्न द्वारा जो संपादित पाल वंश के जो राजा नैनपाल, तो जो 1038 से 53 का एक शिलालेख है, उसमें मिला है कि 1040 ईस्वी के संदर्भ में बताया है कि 11 सदी के बाद तीर्थ स्थल ब्राह्मणों ने बनाए। तो ये हमने आपको आज ये बताया कि इंसान ने भगवान को बनाया या भगवान को इंसान ने बनाया। तो इसके बाद जितने भी ये मूर्त और ये बनाए हैं वो सब इंसानों ने बनाए हैं, ना कि कहीं भगवान अपने आप पत्थर के निकल के आए हैं। जब इंसान ही नहीं था तो इंसान के अंदर विकास नहीं था, उसमें सोचने की क्षमता नहीं थी, तो कहाँ से आए? आग इंसान ने ही तो पैदा की। जब इंसान नहीं था तो फिर इनका हवन वगैरह कैसे होता था? तो ये चीज़ है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में अच्छा लगा हो तो हाँ करें, बुरा लगा हो तो ना करें, बताएं ज़रूर। हम आप लोगों के लिए हर वक्त ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। नमो बुद्धाय।